नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों आज का टॉपिक है गुप्तकालीन मूर्तिकला, स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा और कहीं पर कोई कंफ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला को पढ़ने से पहले हम गुप्त काल के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद में मूर्तिकला को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल क्या है, किसने इस वंश की स्थापना की, दो चार पॉइंट हैं, फटाफट समझ लेते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और गुप्त काल का समय है 250 से 550 ईस्वी। इस वंश का उदय उत्तर भारत के प्रयागराज के निकट कौशाम्बी जिले में हुआ था। गुप्त वंश का उदय कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी जिले में। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, यानी श्रीगुप्त के बाद में राजा कौन बना? घटोत्कच। इस वंश का प्रथम महान शासक या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का पहला महान शासक या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में राजा कौन बना? समुद्रगुप्त। और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी समुद्रगुप्त के बाद में राजा कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसके बाद में इसका पूरा नाम क्या लिखा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके शासन काल को गुप्त काल का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल को जो गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इसका उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में राजा कौन होता है? कुमारगुप्त। इसने भागलपुर के बिहार के भागलपुर जिले में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये था गुप्त वंश, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण राजा थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ की मूर्ति कला को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मूर्तिकला केंद्र कौन कौन से थे? तो मूर्तिकला केंद्र हैं मथुरा, सारनाथ, अहिछत्र, कौशाम्बी, सुल्तानगंज। ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ की मूर्तिकला को। तो गुप्त काल में मूर्तियों का निर्माण बहुत हुआ है, बहुत मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्ध प्रतिमाओं को, गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं को, यानी जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको। गुप्त काल में मथुरा में अनेक सुंदर पाषाण में उकेरी बुद्ध की प्रतिमाओं का अंकन हुआ है। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर से उकेरना मतलब पत्थर को खोदकर बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। और मथुरा के जमालपुर टीले से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है। मथुरा के जमालपुर टीले से एक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कैसी है? खड़ी मुद्रा में है और 7 फीट 2.50 इंच ऊंची है। इस प्रतिमा की ऊंचाई दी हुई है। मूर्ति में कुंचित केश, लंबे कान और दोनों कंधों पर महीन सलवटों वाली संघाटी ओढ़े हुए नासिका पर केंद्रित दृष्टि ध्यान मुद्रा में है। जो बुद्ध की प्रतिमा जमालपुर टीले से प्राप्त हुई है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कुंचित केस हैं यानी घुंघराले बाल हैं, लंबे कान हैं, दोनों कंधों पर क्या है? संघाटी ओढ़े हुए दिखाया गया है।
संघाटी क्या होता है? एक प्रकार का वस्त्र है जो महात्मा बुद्ध को ओढ़े हुए दिखाया गया है। उस वस्त्र में महीन सलवटें भी दिखाई गई हैं और महात्मा बुद्ध का जो ध्यान है वो नासिका यानी नाक पर केंद्रित है। बुद्ध के शीर्ष के पीछे यानी जो उनका सिर है बुद्ध का, उसके पीछे गोल विशाल अलंकृत प्रभामंडल भी दिखाया गया है। यानी बुद्ध का ये शीश है, इसके पीछे इस प्रकार से गोल अलंकृत प्रभामंडल भी बनाया गया है। फिर अगली प्रतिमा है सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध की पद्मासन में बैठी एक अनन्य प्रतिमा भी है। यानी एक और प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ से? सारनाथ संग्रहालय में रखी हुई है और ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। ये मूर्ति आप देख सकते हैं इस प्रकार से धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में यह मूर्ति है और कहाँ पर रखी हुई है? सारनाथ संग्रहालय में। और इस मूर्ति के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो समझिए, यहाँ पर 2 फीट 4.50 इंच ऊंची प्रतिमा ऊंचाई दी हुई है। लंबे कर्ण, कर्ण मतलब कान, कान लंबे हैं। नासाग्र दृष्टि यानी बुद्ध की दृष्टि कहाँ पर है? नासिका पर, नाक पर टिकी हुई है। कुंचित केस, घुंघराले बाल हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं घुंघराले बाल बने हुए हैं। और कुंभग्रीव, कुंभग्रीव का मतलब होता है शंख जैसी गर्दन दिखाई गई है। अलंकृत गोल प्रभामंडल, देखिए यहाँ पर प्रभामंडल किसे कहते हैं? ये प्रभामंडल बना हुआ है इसके पीछे, इसी को कहते हैं प्रभामंडल। तो अलंकृत गोल प्रभामंडल बनाया गया है और पार्श्व में आकाशचारी विद्याधर और आसन के समक्ष चक्र के अगल बगल अंजलिबद्ध यानी हाथ जोड़े मुद्रा में बैठे उपासक उल्लेखनीय हैं। इस प्रतिमा में शारीरिक सौष्ठव, मानसिक स्थिति, बौद्धिक विचार और आत्मिक प्रभाव का सुंदर समन्वय हुआ है। तो ये हो गई बुद्ध मूर्तियाँ। अब हम समझते हैं यहाँ की धातु मूर्तियों को। धातु मूर्तियाँ यानी जो किसी धातु से ढाली गई हैं, और इससे पहले जो आपको बताई गई थी वो पत्थर की मूर्तियाँ थीं। पत्थर के अतिरिक्त बुद्ध की धातु मूर्तियाँ भी ढाली गई हैं। यानी पत्थर के अलावा गुप्त काल में बुद्ध की धातुओं से भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति बिहार प्रांत में भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से पाई गई थी। मतलब एक बुद्ध की प्रतिमा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और वो मिली कहाँ से थी? बिहार के भागलपुर प्रांत से, भागलपुर प्रांत के सुल्तानगंज से। ध्यान रखिएगा, सुल्तानगंज से मिली है और वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई है? बर्मिंघम कला दीर्घा, लंदन में संरक्षित है। अब इस मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं? तो शांत स्मिथ मुख मुद्रा में तांबे में ढाली गई, तांबे से बनी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस धातु से बनी है? तो तांबे से बनी है। और आदम कद मूर्ति, आदम कद का मतलब होता है जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी मूर्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फीट ऊंची है। बाएं हाथ में संघाटी है। बाएं हाथ में क्या पकड़े हैं बुद्ध? संघाटी पकड़े हैं। और दायां हाथ अभय मुद्रा में है ये मूर्ति। इसमें देखिए बुद्ध को बाएं हाथ में संघाटी पकड़े हुए दिखाया गया है। ये संघाटी इनका वस्त्र है जो इनको ओढ़े हुए दिखाया गया, ये जो लटक रहा है। तो बाएं हाथ में इन्होंने संघाटी पकड़ रखा है और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। इसको कहते हैं अभय मुद्रा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बुद्ध की अक्सर मूर्तियां अभय मुद्रा में हैं या ध्यान चक्र प्रवर्तन मुद्रा में हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे अभय मुद्रा होती क्या है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब समझिए विष्णु मूर्तियाँ, मतलब जो आपका गुप्त काल है यहाँ से भगवान विष्णु की भी मूर्तियाँ मिली हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाण काल से ही मथुरा में विष्णु मूर्तियों का अंकन होने लगा था और गुप्त काल में अनेक विष्णु मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसके अलंकृत प्रभामंडल, प्रभामंडल आप समझ चुके हैं, तो अलंकृत प्रभामंडल बनाए गए हैं तथा प्रलंब बाहु भुजाएं हैं। प्रलंब बाहु का मतलब होता है बहुत लंबी लंबी भुजाएं दिखाई गई हैं। फिर अब समझिए यहाँ पर एक मूर्ति प्राप्त हुई है भगवान विष्णु की, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है और इस मूर्ति को कहते हैं महानारायण विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति, जिसके वर्तमान में केवल 2 हाथ कोहनी तक अवशिष्ट है। केवल 2 हाथ
कोहनी तक ही बचे हैं, बाकी का हिस्सा टूट चुका है। और प्रतिमा जंघा के नीचे खंडित हो चुकी है, यानी टूट चुकी है। फिर अगली मूर्ति है, 1 सेकंड। फिर अगली मूर्ति है यहाँ पर मथुरा संग्रहालय में दर्शित, मतलब कहाँ पर रखी हुई है, मथुरा संग्रहालय में। प्रलम्ब बाहु विष्णु की प्रतिमा में अलंकृत मुकुट, प्रलम्ब बाहु विष्णु यानी लंबी भुजाओं वाले भगवान विष्णु, अलंकृत मुकुट इसमें दिखाया गया है। चौड़े कर्ण कुंडल और भुजबंद कंधों से होकर कोहनी पर लहराती अजानुलंबिनी वनमाला एवं प्रभामंडल का बाहरी घेरा गोल पद्म दलों से अलंकृत है। प्रतिमा केवल घुटनों तक ही अवशिष्ट है, यानी ये प्रतिमा केवल घुटनों तक ही बची है, बाकी का हिस्सा टूट चुका है। फिर अगली मूर्ति है 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित विष्णु रूप, विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा। ये सब अलग अलग नाम हैं और ये भी मूर्ति बहुत उत्कृष्ट है, सुंदर है। विष्णु की इस प्रतिमा में बाईं ओर वराह, बाईं ओर कौन बना है, वराह, जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। और दाईं ओर नृसिंह, नृसिंह भी भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। प्रभा मंडलों में देवगणों की पंक्तियां हैं तथा उसका बाहरी किनारा रुद्र मुखों से सज्जित है। और कटी के नीचे का भाग यानी कमर से नीचे का भाग खंडित है, टूट चुका है। तो ये हो गई विष्णु की मूर्तियाँ। अब समझिए यहाँ पर गंगा यमुना की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। गंगा यमुना की मूर्तियाँ, यहाँ से विशाल यानी बहुत बड़ी, आदम कद यानी जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी बड़ी गंगा यमुना की त्रिभंग मुद्रा में कैसी मिली हैं मूर्तियाँ, त्रिभंग मुद्रा में हैं। त्रिभंग मुद्रा में मूर्तियाँ हैं। मकर तथा कक्षप पर खड़ी मृण मूर्तियाँ हैं। मकर का मतलब मगरमच्छ और कक्षप का मतलब कछुआ। तो गंगा का वाहन मकर है तो गंगा को मकर पे दिखाया गया है। यमुना का वाहन कछुआ है तो उन्हें कछुआ पे दिखाया गया है। और ये मूर्तियाँ कैसी हैं, मृण मूर्तियाँ हैं, अर्थात मिट्टी से बनी हुई हैं। अब आगे समझिए, यमुना के पीछे एक छत्र धारिणी तथा सामने एक पुरुष परिचारक दिखाई देता है। आभूषणों एवं घुंघराले केसों से सज्जित, दोनों के हाथों में कलश है। यानी जो यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, 1 सेकंड, ये देखिए, ये मूर्ति है गंगा की, ये गंगा की मूर्ति है और ये यमुना की मूर्ति है। इसमें देखिए गंगा और यमुना दोनों के हाथों में क्या है, कलश है। ठीक है, तो वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं जो चित्र में बनाया गया है। फिर आगे क्या दिखाया गया है, साड़ी पर महीन सलवटें दर्शनीय हैं। और जो गंगा यमुना ने साड़ी पहन रखी है उसमें सलवटें भी दिखाई गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए महीन महीन सलवटें बनी हुई हैं। और ये तो मूर्ति काफ़ी डल है, इसमें आप नहीं देख सकते हैं, धुंधली है। बाकी इसमें जो सलवटें हैं वो बिल्कुल बारीक दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। फिर आगे समझिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। गंगा की एक अन्य प्रस्तर में मूर्ति है, प्रस्तर मतलब पत्थर। तो गंगा की एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जो पत्थर से बनी है। और यह मूर्ति वेशनगर में मिली है। कहाँ से मिली है, वेशनगर से। मकर वाहिनी गंगा यानी मगरमच्छ पर विराजित गंगा त्रिभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है। उदयगिरि की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कक्षप पर जलकुंभ लिए प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित किया गया है। तो उदयगिरि की गुहा भित्ति पर यानी उदयगिरि की जो गुफाएं हैं उसी की भित्ति पर, दीवार पर गंगा यमुना को अपने अपने वाहन पर, यानी गंगा को मकर पे, यमुना को कछुए पर, जल कुंभ यानी जले जो जल है उसका घड़ा लेते हुए नदियों के बीच जाते हुए दिखाया गया है। यहीं पर सागर देवता वरुण को घट लिए प्रदर्शित हैं। और यहीं पर जो सागर के देवता वरुण हैं उनको भी घड़ा लिए हुए दिखाया गया है। और ये गंगा यमुना की मूर्तियाँ हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी। अगली मूर्ति है महावराह विष्णु। ये वराह जो है भगवान विष्णु का ही एक रूप है, इसे आप देख सकते हैं, ये है। अब समझिए इसमें क्या दिया हुआ है। विदिशा के निकट
उदयगिरी पहाड़ी में अनेक गुप्तकालीन गुफाएं हैं। विदिशा के निकट उदयगिरी पहाड़ी में अनेक गुप्तकालीन गुफाएं हैं, यानी गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल की हैं। कहाँ पर? उदयगिरी पहाड़ी में, जहाँ महावराह विष्णु अपने बाएं पैर को अनंतनाग के ऊपर स्थापित किए हैं और दायां हाथ कटी पर, यानी दायां हाथ कहाँ पर है? कमर पर है, और बाएं झुके पैर के घुटने पर टिका है और बायां हाथ कहाँ पर है? घुटने पर टिका है। दांत से लटकती पृथ्वी पृष्ठभूमि में देवतागण तथा ऋषिगण पंक्तिबद्ध खड़े हैं। वराह की एक अन्य बड़ी प्रतिमा विदिशा तथा एरण क्षेत्र से भी मिली है। अब देखिए यहाँ पर जो महावराह की प्रतिमा मिली है वो ये है, और वराह का मतलब होता है सुअर, ठीक है। तो भगवान विष्णु का एक वराह रूप भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु का जो बायां हाथ है वो घुटने पे है, दायां हाथ कमर पे है। तो वही चीज़ आप पढ़ रहे थे। फिर आती हैं अगली मूर्ति है शेषाशायी या अनंतशायी विष्णु। बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है ये, और कहाँ से मिली है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। ये मूर्ति कहाँ से मिली है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर से, और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रतिमा है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं इसमें दिखाया क्या गया है। यह मूर्ति हम्म यह मूर्ति शिल्प देवगढ़ के दशावतार मंदिर के दक्षिणी रथिका पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, शेषाशायी या अनंतशायी विष्णु देवगढ़ के दशावतार मंदिर से प्राप्त हुआ है और मंदिर की दक्षिणी रथिका यानी दक्षिणी दीवार पर बना हुआ है। इसमें क्या दिखाया गया है? भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। उनके पीछे परिचारिकाएं एवं पार्षद खड़े हैं। ऊपर आकाश में देवगण हैं, और देवगणों में किसको किसको दिखाया गया है? तो कौन कौन है यहाँ पर? जिसमें मयूर पर बैठे कार्तिकेय हैं, एरावत हाथी पर बैठे इंद्र हैं, और कमल पर बैठे ब्रह्मा हैं। निकट ही यानी पास ही में वृषभ वाहन पर बैठे शिवजी हैं तथा पार्वती हैं। तो ये देवता जो हैं ये भी साथ ही में दिखाए गए हैं, और नीचे 5 पुरुष तथा एक स्त्री की मूर्ति है, जिन्हें पंच पांडव व द्रौपदी माना गया है। कुछ विद्वानों ने इन्हें विष्णु के आयुध यानी औजार माने हैं, और इसी में दाहिनी तरफ गणेश तथा बाएं कुबेर हैं। ये मूर्ति है। अब समझिए यहाँ पर, इसमें ये भगवान विष्णु हैं जो आप देख सकते हैं शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये शेषनाग के फन हैं। ये देवी ये देवी यहाँ पर हैं, ठीक है, जो भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं, लक्ष्मी। और यहाँ पर देखिए 2 पार्षद खड़े हैं। ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती कार्तिकेय इन सबको दिखाया गया है, और इसी के नीचे ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं इन्हें आप काउंट करिए कितनी हैं? 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें 5 पुरुष आकृतियाँ हैं, एक महिला आकृति है। तो बताया गया है कि ये 5 पांडव हैं, और ये उनकी जो पत्नी है द्रौपदी उनको दिखाया गया है। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि भगवान विष्णु के ये 5 आयुध हैं यानी औजार हैं, और साइड में गणेश जी और कुबेर को भी बनाया गया है। तो ये हो गई मूर्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। बाकी मूर्ति का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपको मूर्ति पता होगी तो बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी इसे लिख सकते हैं। फिर अगला आता है गुप्त सिक्कों एवं मुद्राओं पर अंकित कला, यानी गुप्तकालीन जो सिक्के थे, जो मुद्राएं थी, उन पर आकृतियां बनाई गई हैं। तो क्या आकृतियां बनाई गई उन पर हैं वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी मूर्तिकला के अंतर्गत ही आता है। गुप्त शासकों ने स्वर्ण यानी सोने के, रजत यानी चांदी के एवं ताम्र यानी तांबे के सिक्कों तथा तत्कालीन मृण मुद्राओं पर यानी मिट्टी की मुद्राओं पर अंकित आकृतियां प्रतीकात्मक चिन्हों के रूप में कला के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। यानी यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर भी बहुत आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह हैं, कुछ राजाओं की मूर्तियां। इस प्रकार से जो भी मूर्तियां मिली हैं वो बहुत विशेष हैं, उल्लेखनीय हैं। प्रारंभ में यानी शुरुआत में राजाओं को कुषाण शासकों के समान, जो कुषाण राजा भारत में थे उन्हीं के समान वस्त्र और अलंकार धारण किए तथा यज्ञ वेदी में
आहुति डालते प्रदर्शित किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, समुद्रगुप्त के समय जब समुद्रगुप्त राजा हुआ तो उसने क्या किया, उनकी वेशभूषा में बदलाव आया और भारतीय वस्त्रों की संरचना हुई। राजाओं को अब धनुष, खड्ग और सिंह से लड़ाई करते हुए दिखाया जाने लगा, तो कभी हाथी को पकड़े हुए दिखाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त गजारोही यानी हाथी पर सवार, अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार, इस रूप में भी राजा को प्रदर्शित किया गया। कुछ सिक्कों पर राजा रानी दोनों को एक साथ उत्कीर्ण किया गया है। कुछ ऐसे भी सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें राजा और रानी दोनों को एक साथ दिखाया गया है। तो कहीं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम को वीणा धारण किए दर्शित किया गया है। जो राजा हैं गुप्त काल के, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इनको वीणा धारण किए हुए यानी वीणा पकड़े हुए दिखाया गया है। कहाँ पर? सिक्कों की बात हम लोग कर रहे हैं। रजत और ताम्र सिक्कों पर, चांदी और तांबे के सिक्कों पर सामान्यतया राजा की अवाक्ष मूर्ति ही अंकित है। अवाक्ष का मतलब क्या होता है? ये सिर है और ये कमर से जो ऊपर का भाग होता है इसी को अंकित करते हैं, तो कहते हैं अवाक्ष मूर्ति। ठीक है। और आदम कद का मतलब होता है पूरी मूर्ति पैर तक, और उतनी बड़ी मूर्ति जितना इंसान होता है। तो अवाक्ष प्रतिमा यहाँ पर राजा की दिखाई गई है। सामान्यतः का मतलब है अधिकतर ये चीज़ें मिलती हैं। सिक्कों के पृष्ठभाग में, सिक्के के पीछे भाग पर देवी की आकृतियाँ सर्वाधिक हैं। यानी सिक्के के पीछे वाले भाग पर अधिकतर हमें देवी की आकृतियाँ मिलती हैं और आगे के भाग पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। और ये सिक्के हैं, देखिए यहाँ पर राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया है और ये शायद कोई देवी हैं, नीचे शेर जैसा लग रहा है। फिर ये देखिए यहाँ पर घोड़ा बना हुआ है। ये इस प्रकार से गुप्त काल में सिक्के चलते थे और उन पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब हम पढ़ते हैं मृण मूर्तियों को, यानी जो मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में मृण मूर्ति तकनीक और सौंदर्य दोनों ही दृष्टियों में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। तकनीकी दृष्टि से वे एकल या दोहरे सांचे से निर्मित हैं और या फिर हाथ से निर्मित हैं। एकल सांचा और दोहरा सांचा। एकल सांचा का मतलब होता है जैसे मिट्टी डाली और एक तरफ मूर्ति छप गई और जो पीछे का हिस्सा है वो प्लेन है या फिर उसमें कुछ नहीं बना है। दोहरी मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति को आप दोनों तरफ से देखेंगे तो उसमें दोनों तरफ से उभार होगा, जो भी उसमें काम होता है दोनों तरफ से होगा, तो वो दोहरे सांचे में होता है। एकल सांचे में केवल एक ही तरफ मूर्ति छपती है। या फिर हाथ से निर्मित है, या फिर जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं वो हाथ से बनाई गई हैं। तो यहाँ पर सांचों का भी प्रयोग किया गया है और हाथ से भी मूर्तियाँ बनी हैं, किंतु ज़्यादातर आकृतियाँ एक सांचे से प्राप्त होती हैं। अधिकतर मूर्तियाँ एक सांचे वाली हैं, यानी सामने से ही केवल मूर्तियों में उभार है, पीछे से कुछ नहीं है। हालांकि यही विधि शुंग काल में भी प्रचलित थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से शुंग काल में भी मूर्तियाँ बनी हैं, किंतु गुप्त काल के कलाकारों ने इसमें कुछ सुधार किया है। फिर आगे आता है गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं। गुप्त काल से जो भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, चलिए देखिए यहाँ पर। कला में देवत्व की भावना तथा गुप्तकालीन कलाकारों ने सफलतापूर्वक अंकन किया है। जो भी प्रतिमाएं मिली हैं उसमें देवत्व की भावना है और शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में माना गया है, जिसके भीतर आत्मा रूपी देवता वास करता है। तो इस प्रकार से मूर्तियां बनाई गई हैं कि उसे एक जो शरीर है वो पवित्र मंदिर माना गया है, जिसके रूप अंदर आत्मा रूपी देवता वास करता है। यानी मूर्तियों को बहुत पवित्र माना गया है यहाँ पर, और उसी प्रकार से मूर्तियां बनाई भी गई हैं। अगला है बाह्य सौंदर्य और आत्मिक भावों का अनूठा संगम। यानी बाह्य सौंदर्य तो है ही, मूर्तियां देखने में तो सुंदर लगती ही हैं, लेकिन उनके जो भाव हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला में द्रष्टव्य हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हमें दिखाई पड़ती हैं? गुप्तकालीन मूर्तिकला में। अगला पॉइंट, गुप्तकालीन मूर्तियों में मथुरा मूर्ति की कोमलता, यानी मथुरा से प्राप्त जो मूर्तियां हैं उनकी कोमलता और अमरावती शिल्प के सौंदर्य का अभिनव सम्मिश्रण दिखाई देता है। जो मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं और जो मूर्तियां अमरावती से प्राप्त हुई हैं, इनका जो सौंदर्य है वो एक दूसरे में मिश्रित दिखाई देता है। अगला पॉइंट है गुप्तकालीन मूर्तिकला का लक्ष्य
रूप और सौंदर्य के आदर्श की प्राप्ति था। रूप और सौंदर्य के आदर्श की प्राप्ति था। अतः सुंदर और कोमल शरीर की संरचना हुई है। नए नए उपमान निर्धारित किए गए, जैसे कि धनुषाकार भौहें और खंजन अथवा हिरनी जैसे नेत्र, सुख के समान नासिका, सुख मतलब तोता, नासिका का मतलब नाक, बिंब फल जैसे लाल और अधरोष्ठ, यानी कि समझे इसको, बिंब फल एक प्रकार का फल ही होता है। बिंब फल मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सब्जी शायद होती है उसको बोलते हैं। और ये जब पक जाता है, वैसे तो ग्रीन होता है लेकिन जब पक जाता है तो बहुत डार्क रेड कलर का हो जाता है। दिमाग में है उसका, हमें कलर भी याद आ रहा है, मतलब आकार याद आ रहा है, लेकिन ना, हाँ, कुंदरू। ठीक है, बिंब फल शायद कुंदरू को कहते हैं। तो उसी के समान लाल अधहोष्ठ यानी होंठ बनाए गए हैं। शंख के समान ग्रीवा, गर्दन शंख के समान बनाई गई है। अंडाकार मुखाकृति, मुख की आकृति कैसी है? अंडाकार है। कदली के समान जंघाएं, कदली यानी केला का जो वृक्ष होता है उसके समान जंघाएं बनाई गई हैं। और प्रथुल नितंब और शीर्ण कटी, शीर्ण कटी का मतलब है कटी कमर, शीर्ण का मतलब पतली, पतली कमर उस युग के सौंदर्य के, हाँ, सारे सौंदर्य के मापदंड थे। अब इसको समझ लीजिए एक बार आप। गुप्त काल में जो मूर्ति कला की गई है, मूर्तियाँ जो भी बनाई गई हैं वो बहुत सुंदर दिखाई गई हैं। चाहे किसी राजा की बनानी हो या किसी की भी मूर्तियाँ बनानी हो, वो अपने तरीके से उसमें सुंदरता दिखाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मूर्तियों को मतलब बदसूरत नहीं बनाया है, जितना उनसे हो सका उतना सुंदर बनाने का प्रयास किया है। शारीरिक सौंदर्य को उजागर करने के लिए हल्के और कम आभूषण तथा पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग किया गया है। शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य मतलब शरीर की सुंदरता को उजागर करने के लिए वस्त्र हल्के बनाए गए हैं, हल्के और पारदर्शी वस्त्र बनाए गए हैं। आभूषण भी कम दिखाए गए हैं, तभी तो शरीर दिख सकेगा। अगर आभूषण और वस्त्रों से शरीर को ढक दिया जाए तो शरीर कहाँ से दिखेगा? तो यहाँ पर हल्के पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग किया गया है, आभूषण भी कम बनाए गए हैं। अगला है शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से विषयानुकूल आसन तथा मुद्राओं का प्रयोग कलाकारों ने किया है। जिस प्रकार का विषय रहा है उसी प्रकार से आसन और मुद्राओं का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रतिमाएं खड़ी एवं बैठी हैं, प्रतिमाएं जो हैं कुछ खड़ी हैं कुछ बैठी मुद्रा में हैं। तो खड़ी प्रतिमाओं को समभंग अथवा त्रिभंग, ये मुद्राएं हैं, खड़े होने की मुद्राएं हैं। ठीक है, समभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा। और बैठी प्रतिमाओं में वज्रपर्यक, पद्मासन, अर्धपर्यक और सुखासन में बनाई गई हैं। तो ये होगी बैठने की मुद्राएं। कुछ हस्त मुद्राएं हैं, जैसे अभय मुद्रा अभी आपको बताया गया है, अंजलिबद्ध हाथ जोड़े हुए, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा और बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। अभी आपको मूर्ति दिखाई गई उसमें हाथ को ध्यान से देखिएगा, वही है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। भूमि स्पर्श, इसमें भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। तो ये हो गई यहाँ की विशेषताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है हिंदी एरा, और लोगो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।